नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम विश्व ऐतिहासिक स्थल पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो हम पार्ट 2 लेकर आज हाजिर हैं। और जिन्होंने विश्व ऐतिहासिक स्थल पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पार्ट 1 देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, पार्ट 2 में आज हम जानते हैं विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। और आज की हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं महाबोधि मंदिर। वह मंदिर जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, भारत में ज्ञान और शिक्षा की एक समृद्ध और विविध परंपरा रही है और इसके अग्रणी पुरोधा भगवान बुद्ध हैं। एक राजकुमार जिसने शांति प्रदान करने और इस दुनिया की पीड़ा को समाप्त करने के लिए सभी सांसारिक सुखों को पीछे छोड़ दिया। सिद्धार्थ एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने आए, एक पेड़ जिसने बाद में बोधि वृक्ष और क्षेत्र बोध गया का नाम ग्रहण किया। बिहार में पटना से 96 किलोमीटर दूर गया के पवित्र शहर में एक पवित्र संरचना स्थित है, जो उस मार्ग को चिन्हित करती है जो महान तपस्वी ने दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनाया था और जहां राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए थे। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले 250 ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक द्वारा किया गया और उसके बाद का काम गुप्त वंश के शासकों द्वारा किया गया। यह मजबूत ईंट वास्तुकला के शुरुआती और अग्रणी उदाहरणों में से एक है, जो वर्षों तक भारतीय भवन निर्माण शैलियों पर हावी रहा। यहाँ पहुँचने के लिए आप नई दिल्ली से पटना के निकटतम हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं। और दूसरे स्थान पर है सूर्यदेव की आराधना, जहाँ प्रार्थना में पत्थर भी बोलते हैं, कोणार्क मंदिर। भारत में वास्तुकला का कोई भी पाठ कोणार्क के सूर्य मंदिर के उल्लेख के बिना पूरा नहीं होता है। शहर का नाम शिवम सूर्य देवता, कोना और अर्का का प्रतीक है। बंगाल की खाड़ी के चमचमाते तटों पर यह इमारत टिकी हुई है, जो प्राचीन काल के उस्तादों के काम की याद दिलाती है। मंदिरों में एक विस्तृत और जटिल विशाल संरचना है, जिसमें सूर्य भगवान के रथ को 24 नक्काशीदार पहियों से दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 3 मीटर है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और प्रवेश द्वार पर 2 शेरों द्वारा संरक्षित है। विज्ञान, वास्तुकला और भक्ति के सुंदर मेल का एक उदाहरण। मंदिर पर सूर्य की किरणें आज भी सटीक मिनट तक समय की गणना कर सकती हैं। यहाँ सूर्य देव की 3 मूर्तियाँ भी हैं, जो ठीक भोर, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों को पकड़ती हैं। तीसरे स्थान पर है सफ़ेद संगमरमर में स्थापित अटूट प्रेम की स्तुति ताजमहल। किसी भी पुरुष या महिला से उस प्रतीक के बारे में पूछें जिसे वे भारत से जोड़ते हैं, और उनके उत्तर में संभवतः ताजमहल सबसे पहले होगा। मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा निर्मित यह पृथ्वी पर अब तक साकार हुए प्रेम के सबसे भव्य प्रतीकों में से एक है। जैसा कि महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध रूप से कहा है, ताजमहल समय के गाल पर लटके एक अकेले आंसू की तरह नदी के किनारे से ऊपर उठता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की भीड़, यहाँ देखे गए प्रेम की घोषणाओं और अनगिनत उदाहरणों के बावजूद जब कोई स्मारक के पास पहुँचता है तो एक उदासी का एहसास होता है। एक प्रेमी के अपनी पत्नी से अलग होने के दर्द का एहसास होता है। ताजमहल का निर्माण
1653 ईस्वी में 20,000 से अधिक कारीगरों ने किया था, जिन्होंने 22 वर्षों तक कड़ी मेहनत की। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से खरीदा गया था और हाथियों द्वारा ले जाया गया था। यहाँ पर आप पहुँचने के लिए नई दिल्ली से किसी भी बड़े शहर से सीधे आगरा के लिए उड़ान भर सकते हैं। और चौथे स्थान पर है दुर्भाग्य से घिरी स्थापत्य कला से सुशोभित भूमि चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क। सूची के अन्य स्मारकों के विपरीत बहुत से लोग चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व मार्ग या पार्क के बारे में नहीं जानते हैं, जो ताम्र युग से बसा हुआ है। यहाँ 400 ईस्वी तक शेष दुनिया से कटा रहा। हालांकि यह एक प्राचीन प्रागैतिहासिक बस्ती थी, जिसे देवी की उपस्थिति से पवित्र किया गया था। काली, वह शहर जिसकी शुरुआत रेशम और अन्य महत्वपूर्ण कलाकृतियों के समृद्ध निर्यात के साथ हुई थी, मुगल सम्राट हुमायूं के आक्रमण के बाद धीरे धीरे उजाड़ और उपेक्षा में पड़ गया। हालांकि यहाँ की वास्तुकला बीते युग की एक मूक गवाही देती है और भारत मुस्लिम वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण प्रदर्शित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामी पूर्व मुगल शहर बनता है। पार्क में वास्तव में कम से कम 16 विरासत संरचनाएं शामिल हैं, जिनमें एक प्रमुख मस्जिद, देवी काली का एक पवित्र पहाड़ी मंदिर, एक पेचदार बावड़ी, कई अन्य मस्जिदें, एक शहर का द्वार, एक कबूतरखाना और कई अन्य आश्चर्यजनक और खड़ी इमारतें शामिल हैं। समय के साथ जमी हुई भूमि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क सही मायने में सुनियोजित वास्तुकला और डिजाइन कौशल का प्रतीक है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।